ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है और हमें ये स्वीकार करना है कि हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव की और श्री राधा विनोद बिहारी जी की अनंत अनंत कृपा है। आप सबका इतने समय से बहुत अधिक सहयोग रहा है, इसीलिए आज हम उन्हीं की सब कृपा से इस दशम स्कंध में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। दशम स्कंध पूरी भागवत का प्राण है। पूरी सुखदेव जी महाराज ने इस दशम स्कंध में कृष्ण लीला को वर्णन करने के लिए ही पहले 9 स्कंधों की भूमिका तैयार की। तो 9 स्कंध जो बनाए गए हैं वो इसीलिए हैं कि जिससे हमारी बुद्धि है और हमारा मन है ये पवित्र हो जाए, जिससे कि हम दशम स्कंध में प्रवेश कर सकें। दशम स्कंध के प्रथम अध्याय में जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे और कहा उनसे कि आप जो है कृष्ण लीला का वर्णन कीजिए, तो सुखदेव जी उनसे यही बात कहते हैं, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिस तव राजऋषि सत्तमः वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति ही। कहते हैं कि तुम राजऋषि सत्तम हो, अर्थात बहुत उत्तम ऋषि भी हो और राजा भी हो, उन सब में भी अत्यंत उत्तम हो, सत्तम हो और सम्यक व्यवस्थिता, तुम्हारी जो बुद्धि है सम्यक रूप से व्यवस्थित हो चुकी है। तुम्हारा जो निश्चय है ये बड़ा सुंदर है, ये बड़ा आदरणीय है, क्योंकि तुम्हें अब भगवान की कथाओं के अंदर जो नैष्ठिकी रति है, स्वाभाविक रति है, वो प्राप्त हो गई है। तो भगवान की कथाओं को श्रवण करने का, विशेष रूप से कृष्ण की जो कथा यहां पर कही जा रही है, उसके लिए हमारी बुद्धि अत्यंत पवित्र होनी चाहिए। जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं होगा, तब तक कृष्ण कथा के अंदर हमारी बुद्धि नहीं लगेगी। तो बुद्धि की पवित्रता का द्योतक है कि वो पवित्र वस्तु से जुड़ती है। सांसारिक बुद्धि सांसारिक वस्तु से जुड़ती है। अब अपवित्र बुद्धि कृष्ण की कथा उसे अच्छी नहीं लगेगी। जो उसे सुनता है
उसको कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे गंगा जी 3 लोगों को पवित्र करती हैं, कथा कहने वाले को, प्रश्न करने वाले को और श्रवण करने वाले को। तो सबसे पहले वक्ता, फिर प्रश्नकर्ता और श्रोता। अब यहां पर वक्ता तो है सुखदेव जी, प्रश्नकर्ता है परीक्षित महाराज, और श्रोता है जो सब राज ब्रह्म ऋषि इत्यादि बैठे हैं, वहां पर समाज जुड़ा हुआ है जहां पर कथा हो रही है। तो इस प्रकार तीनों को पवित्र करने वाली है। तो सुखदेव जी का यह कहना है कि जब तुम्हारा मन और बुद्धि अपवित्र हो चुके हैं तो अब आसानी के साथ ये भगवान के नाम से, भगवान की कथाओं से जुड़ जाएगी। और जब तक संसार बैठा हुआ था इसके अंदर तब ये अपवित्र थी, क्योंकि अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु से नहीं जुड़ पाती, सहजतापूर्वक प्रयत्न करना पड़ता है और अधिकांशतः वो प्रयत्न सफल भी नहीं होता है। इसीलिए जब हमारा मन बुद्धि दोनों ही पवित्र हो जाते हैं तो इन 9 स्कंधों के द्वारा हमारा जो मन और बुद्धि है इसका शोधन हुआ है। इसीलिए अब योग्यता प्राप्त हो गई है इस 10वें स्कंध में प्रवेश करने की। तो जिस प्रकार से गंगा जी जो भगवान के चरणोदक है उसको पीने से, अथवा हम लोग जो चरणामृत पीते हैं उसमें बताया जाता है कि जो चरणामृत प्रदान करता है उसको पवित्र करता है चरणामृत, जो पान करता है उसको भी करता है। और ये भी कहा जाता है कि जो उसके पान करने वाले के जो साथी हैं उनको भी आनुषंगिक रूप से पवित्र करता है। उसी प्रकार से एक कथा है। तो भगवान की जो कथा है वो 3 प्रकार से तीन प्रकार के लोगों को जो है वो पवित्र करने वाली है। और पवित्र का मतलब है हमारी मन और बुद्धि। हमारी मन और बुद्धि जब पवित्र हो जाते हैं, जब हमारा अंतःकरण भगवान में लग जाता है, तब उस कथा का वास्तविक जो यथार्थ जो फल है वो हमको मिलता है। तो इस प्रकार से ये बताया गया। अब यहां पर जो 10वां स्कंध है हमारा, इसके लिए बताया गया है पद्म पुराण के अंदर, पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तूर्यो कथितौ यदुरु नाभेस्तथा पंचमेव षष्ठौ भुजान्तरं दोरयुगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति। पादौ यदीयो प्रथमो द्वितीयो, श्रीमद् भागवत पुराण जिनके प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं, पादौ चरण पाद हैं, तृतीय तूर्यो कथितो यदुरु, और तीसरा और चौथा जो स्कंद है उनका जांघें हैं, उरु प्रदेश है, नाभिस तथा पंचम, और पंचम स्कंद उनकी नाभि के स्वरूप है, और जो उनका वक्षस्थल है वो छठा स्कंद है। इसी प्रकार से 7वें और 8वें स्कंद को उनका भुजांतर, दोनों भुजाएं बताई गई, दोरयुगलम तथा न्यौ, कंठस्थु राजन 9वें यदियो, और 9वां स्कंद भगवान का कंठ है। और मुखारविंद 10वां स्कंद क्या है? भगवान का प्रफुल्ल मुखारविंद, मुखारविंदम दशमः प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाट पट्टम, और एकादश स्कंद जो है भगवान का ललाट है, और जो द्वादश स्कंद है वो भगवान का मस्तक है, सिर है। इस प्रकार से भागवत का जो यहां पर स्वरूप है वो बताया गया है कि भागवत में जो 12 स्कंद हैं वो भगवान के 12 अंग के रूप में ही जो है वो शोभा प्राप्त करते हैं। अब सबसे जो श्रेष्ठ है सभी अंगों में वो है भगवान का मुख कमल और उनका मधुर हास्य, प्रफुल्लित मुख कमल। तो उनका जो मुख हास्य है वही उसको कहा गया है 10वां स्कंध। इस 10वें स्कंध से पहले हम लोग 7वां, 8वां, 9वां स्कंध श्रवण किए, सभी 9 स्कंध श्रवण किए। जैसे कि जो बताए गए हैं भागवत की जो लक्षण हैं, 10 लक्षण बताए गए हैं भागवत के। सबसे पहले सर्ग, उसके बाद विसर्ग, स्थान,
पोषण, ऊती, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध और मुक्ति। ये भागवत के जो 10 लक्षण निरूपित किए गए हैं, जो 10 तीसरे अध्याय से आरंभ होकर तीसरा स्कंध है सर्ग लीला, चौथा स्कंध है विसर्ग लीला, पांचवा है स्थान, छठा है पोषण अर्थात कृपा भगवान की, और सातवां है ऊती लीला। ऊती का मतलब है कर्म वासना। आठवां है मनवंतर कथा, जिसमें मनवंतरों का वर्णन श्रवण किया हमने, और ये नवा स्कंध है ईशानु कथा, जिसमें भगवान के जो भक्त हैं, अनुवर्ती भक्त हैं भगवान के, उनकी कथाएं हैं। 10वां और 11वां निरोध मुक्ति। इस प्रकार से यहां पर जो बताया गया है, तो इसके अनुसार इस मुक्ति आश्रय, इसके अनुसार जो है 7वें स्कंध में हम लोगों ने ऊती लीला में श्रवण किया वर्णाश्रम धर्म के विषय में। वर्णाश्रम धर्म एक सामान्य धर्म है। उसके बाद मनवंतर कथा 8वें स्कंध में जो श्रवण की वो सद्धर्म है, जिसके अंदर हम लोगों ने श्रवण किया स्वयंभू मनु की मुक्ति हुई है, गजेंद्र का उद्धार हुआ, समुद्र मंथन हुआ, भगवान ही जो हैं समुद्र मंथन के अंदर 3 प्रकार से अवतार लिए हैं, कच्छप के रूप में, मोहिनी के रूप में, धनवंतरी के रूप में। उसके बाद फिर राजा बलि का आत्मसमर्पण हुआ। ये जो सद्धर्म है, ये भगवत बल, जब भगवान का बल मिलता है, भगवान की जब प्रेरणा होती है, जब भगवान की कृपा होती है, तभी हमको सद्धर्म करने का जो है सौभाग्य प्राप्त होता है। अन्यथा हमारा जो सामान्य धर्म, तो वर्णाश्रम धर्म में तो जो है 3 सब प्रकार के धर्म आ जाते हैं, नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म। इस प्रकार से तो मेन धर्म जो है वो सद्धर्म है। अब इस सद्धर्म के बाद फिर 9वें स्कंध में हमने भक्तों की कथा सुनी, अर्थात भक्तिवर्धक प्रसंग। तो भक्तिवर्धक प्रसंग से क्या होता है, हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। यदि हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तो हमारी भगवान की कथाओं में रुचि नहीं होगी। तो इसीलिए ये विशेष रूप से श्रवणीय है 9वां स्कंध। यही जो है 10वें स्कंध की जो है भूमिका है। 10वें स्कंध से बिल्कुल पहले 9वें स्कंध में भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनाकर ही ये हमको तैयार किया गया कि अब आगे भगवान का चरित्र आने वाला है। उसको श्रवण करने के लिए जो आवश्यकता है, जैसे इसमें सूर्यवंशी राजाओं की और चंद्रवंशी राजाओं की वर्णन किया गया। सभी राजा जो हैं उनमें कोई ना कोई विशेषता थी। कोई ज्ञानी है, कोई वैराग्यवान, कोई भक्त है, कोई गुरु सेवक है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई मंत्र दृष्टा है। तो सभी जो हैं, सभी राजा जीवन के अंत समय में भगवान का भजन करके और मुक्त हुए हैं, भगवान की ही प्रेरणा से, भगवान के ही बल से। सबको जो है अंत में जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई है, भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। अनेक अनेक राजाओं का वर्णन किया, पूरी वंशावली का वर्णन किया गया दोनों। तो इस प्रकार से भक्तों के चरित्र से उनको जो है हृदय में धारण करके हमारा हृदय, जितना हमारा अंतःकरण जितना जल्दी पवित्र होता है, वो सामान्य धर्म से नहीं होता है, वर्णाश्रम धर्म से उतना जल्दी नहीं होता है जितना भक्ति से होता है। तो भक्ति को एस्टेब्लिश किया गया यहाँ पर 9वें स्कंध में। और जब हृदय में भक्ति देवी आ जाती हैं, तभी भगवान का प्रादुर्भाव होता है। 10वें स्कंध के अंदर अब भगवान अपनी लीला का प्रकाश करेंगे, अपने भक्तों के अनुरूप, अपने भक्तों के विनोदार्थम, मदभक्त विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया, अर्थात अपनी लीलाओं के द्वारा जीव का मन को आकृष्ट करेंगे भगवान 10वें स्कंध के अंदर। इस प्रकार की उनकी लीलाएं हैं, और ये आसक्ति को उत्पन्न करना ही श्रीमद् भागवत का लक्ष्य है। अब यहां पर यदि हम देखते हैं क्रम के अनुसार, तो 10वें स्कंध को कहा गया है कि ये निरोध लीला है, और श्रीधर स्वामी पाद इसको कहते हैं ये आश्रय लीला है। आश्रय लीला बाद में है। वल्लभाचार्य कहते हैं कि निरोध लीला है, और श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आश्रय स्कंध है। श्रीधर स्वामी के अनुसार उनका कहना है कि ये 10वां स्कंध जो है, क्योंकि हमारा भगवान का मुख कमल है, और मुख कमल ही जो है मुख्य होता है, क्योंकि इसमें हास्य है, तो इसको हम अंत में नहीं रख सकते, आश्रय के रूप में नहीं रख सकते।
ये आश्रय नहीं हो सकता है। जब सुखदेव जी ने वहां पर 10 लक्षणों का वर्णन किया तो वहां पर आश्रय तत्व को सबसे लास्ट में रखा है। तो वो कहते हैं कि ये जो लास्ट में जो आश्रय तत्व है ये जो है इसको हम लास्ट में नहीं रख सकते 12वें स्कंध में, इसलिए उन्होंने इस आश्रय को 10 में रखा है। क्योंकि जब भगवान का ध्यान किया जाता है तो सबसे जो अधिक सर्वाकर्षक अंग है भगवान का वो मुख कमल ही है, इसलिए तो आश्रय को हम अंत में नहीं रख सकते हैं। वे सुखदेव जी के द्वारा जो क्रम बताया गया है उसको नहीं मानते हैं। यदि हम क्रम से देखेंगे तो 12वां स्कंध आश्रय लीला होता है और 10वां स्कंध जो है निरोध लीला होता है। तो उन्होंने इस प्रकार से जो है 12वें स्कंध को जो है प्रलय वो मांगा है, निरोध लीला माना है, क्योंकि वहां पर प्रलय का वर्णन किया गया है इसलिए उसको निरोध लीला माना गया है। लेकिन वल्लभाचार्य ने और कुछ और भी टीकाकार हैं, उन्होंने 10वें स्कंध को निरोध लीला माना है। उनका ऐसा कहना है, जैसे कि निरोध के विषय में बताया गया है, निरोधोस्यानुशयनम आत्मन है स शक्ति भी, अर्थात भगवान जब अपनी शक्तियों के साथ सो जाते हैं तब उसको निरोध कहते हैं। तो वल्लभाचार्य ने कहा है कि भगवान शयन नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, सबका मन अपने अंदर निरुद्ध कर लेते हैं। जब भगवान अपनी शक्तियों के साथ अर्थात ब्रजांगनाओं के साथ, ब्रज गोपियों के साथ, भक्तों के साथ अपनी मधुरादि मधुर दिव्य लीलाएं करते हैं तो उस लीला में स्थित होने को ही निरोध कहा गया है। भगवान के भक्तों के साथ जो भगवान की लीलाएं हैं वही है निरोध। निरोध का अर्थ है निरुद्ध करना, अर्थात जहां भगवान अपनी लीला के द्वारा भक्तों को अपने पास रोक लेते हैं, निरुद्ध कर लेते हैं, और साथ ही साथ भक्त भी उनको अपनी भक्ति के द्वारा रोक लेता है अपने हृदय के अंदर। तो दोनों प्रकार से जब भक्त को विरह होता है भगवान से तो वो अपने आंसुओं से भगवान को अपने हृदय में रोक लेता है। तो ये दोनों प्रकार का निरोध है, एक दूसरे का ही निरोध करते हैं दोनों। भक्त भगवान को अपने से दूर नहीं जाने देते और भगवान भक्त को अपने से दूर नहीं जाने देते, अर्थात दोनों ही एक साथ साथ रहना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि यशोदा मैया जब कृष्ण के पास हैं तो अत्यंत आनंद हो रहा है, दोनों प्रसन्न हैं, लेकिन जब मैया यशोदा से दूर चली जाती हैं तो कृष्ण इस प्रकार का उपद्रव करते हैं कि वे भगवान के पास लौट आती हैं। पूतना, शप्टासुर, तृणावर्त, इन सबको भगवान ने उसी समय मारा जब मैया दूर थी उनसे। फिर मैया को पछतावा होता है कि मैंने इसे क्यों छोड़ा, क्योंकि भक्त जब भगवान को छोड़कर जाएगा, दूर जाएगा, तो उपद्रव आरंभ हो जाता है। और यदि भगवत स्मृति में है, भगवान के साथ उसका संयोग है, तो उसको आनंद है। जैसे रामचरितमानस में कहा, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अर्थात जब तक भगवान हमारे पास हैं तब तक कोई संकट नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। और यही बात जो है भगवान जो है कह रहे हैं कि तुम मुझसे दूर मत जाओ, नहीं तो तुमको कष्ट होगा। तो भगवान को भक्त के बिना अच्छा नहीं लगता जरा भी। अब भगवान में तो सामर्थ्य है, वो हमको खींच सकते हैं, भगवान में सामर्थ्य है, लेकिन लीलावश भगवान को भी तो दूर जाना पड़ता है ना। जैसे 13वें अध्याय के अंदर सखा जब भोजन कर रहे थे और ब्रह्मा जी जो है बछड़ों को चुरा कर ले गए, तो भगवान उनको छोड़कर गाय ढूंढने के लिए चले गए, तब सखा विपत्ति में पड़ गए। उसी प्रकार से जब काली दह के अंदर कूदे भगवान, तो ब्रजवासी रो रो कर मूर्छित हो गए विरह में। तो भगवान को ये सोचना पड़ा कि कहीं जो है ये मर ना जाएं, इसीलिए भगवान तुरंत वापस आए। क्योंकि भक्त जो है उसके जो विरह है, उसका जो व्याकुलता है, उसके अंदर भगवान को अपने निकट बुलाने की शक्ति है। इस प्रकार से दोनों का ही निरोध हो जाता है एक दूसरे के साथ। इस प्रकार का संबंध है भक्त और भगवान का। तो उनके अनुसार ये दशम स्कंद जो है कहा गया है कि निरोध है, निरोध लीला है।
अनुशयन का अर्थ करते हैं कि ये अपने प्रेम में स्थिति ब्रजांगनाओं के साथ जब भगवान प्रेम के उनके अधीन होकर प्रेमवश हो जाते हैं तो फिर वो उन्हीं के बनकर रह जाते हैं। यही है भगवान का निरोध। तो इस प्रकार से जो है यहां पर दशम स्कंद में अलग अलग टीकाकारों ने इसको अलग अलग रूप से जो है बताया है, निरोध लीला और आश्रय लीला दोनों प्रकार से, क्योंकि भगवान ही अल्टीमेट आश्रय हैं। भगवान ने कहा है, गीता में कहा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा जो है वो मैं ही हूं, ब्रह्म का आश्रय। तो ब्रह्म का आश्रय मैं ही हूं कृष्ण के लिए कहा गया है, जो गीता में उन्होंने कहा है 10वें अध्याय में गीता के अंतिम श्लोक में। और आत्मारामश्च मुनियो निर्गंथापि उरुक्रमे, अर्थात जो आत्माराम मुनि हैं वे भी भगवान की ही भक्ति करते हैं, तो भगवान ही उनके आश्रय हैं एकमात्र, इस प्रकार से। और एते चांश कलापुंश है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसमें सूत जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि भगवान ही जो हैं एकमात्र, कृष्ण ही एकमात्र जो अवतारी हैं, सबके आश्रय हैं। तो इस प्रकार से दशम स्कंध में जो है आश्रय पदार्थ का जो है वर्णन किया गया है, क्योंकि कृष्ण ही हैं जो पूर्ण हैं, जो द्वारका के अंदर पूर्ण हैं, मथुरा में पूर्णतर हैं और ब्रज के अंदर पूर्णतम हैं, कृष्ण के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से यहां पर आश्रय तत्व के विषय में जो है उनका निरूपण किया गया है श्रीधर स्वामी पाद के द्वारा। और जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जो जीव गोस्वामी पाद है, उन्होंने भी श्रीधर स्वामी पाद जी का जो निर्णय है उसी को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से जो निरोध लीला के लिए कह रहे हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि इस लीला के द्वारा, भगवान की इस लीला के द्वारा भक्तों को संसार का विस्मरण हो जाता है, भगवान में आसक्ति हो जाती है, यही वास्तविक निरोध है। भगवान का जो मुखारविंद है उसका दर्शन करके ऐसा कौन होगा जिसका संसार निवृत्त ना हो जाए, जिसकी जो चित्तवृत्ति है वो निरुद्ध ना हो जाए। पतंजलि ने जैसे कहा है कि योग क्या है, चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। तो योग मतलब जुड़ना, तो भगवान के साथ जुड़ना कब होगा, तब हमारी चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा। सब प्रकार से वो भगवान के अंदर ही लग जाएगी, सब प्रकार से हमारी चित्तवृत्ति इस संसार में लगे ही ना। जब हमारी चित्त जो है भगवदाकार हो जाता है तो जो है सब प्रकार से उसका निरोध हो जाता है। तो भगवान जो है अपनी अचिंत्य लीला शक्ति के द्वारा और इस जगत में जो क्रीड़ा करते हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना और उनका अपने अंदर निरोध कर लेना सब प्रकार से। तो इस प्रकार से चाहे इसको हम आश्रय लीला लें या निरोध लीला लें, लेकिन कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की जो है बड़ी मधुर मधुर लीलाएं, उन सब का यहाँ पर बड़े सांगोपांग रूप से और जितना वर्णन किया जा सकता था सुखदेव जी ने उतना वर्णन किया है। बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षित महाराज के द्वारा। इस स्कंध को हम लोग जो हैं कुछ प्रकरणों में विभाजित करेंगे। उसके लिए प्रधानतः हम लोग 5 प्रकरण इसमें रखेंगे। पहला प्रकरण है जन्म लीला प्रकरण, जहां पर भगवान का जन्म है। भगवान का जन्म जो है 4 अध्याय में बताया गया है। पहले अध्याय में जन्म का कारण बताया गया है, जन्म का हेतु क्या है। दूसरे अध्याय में फिर जन्म के लिए क्या उद्यम किया गया, उसके लिए क्या प्रयास हुआ। भूमि जो है वो भगवान के वहां गई हैं और फिर देवताओं ने भी स्तुति की है, गर्भ स्तुति वगैरह हुई है। फिर तीसरे में जन्म होता है भगवान का, तीसरे अध्याय में। और चौथे अध्याय में माया का कार्य है, जो माया प्रकट हुई थी वो उसका कार्य। तो इस प्रकार से 4 अध्याय हैं जन्म लीला प्रकरण के। जन्म प्रकरण का जो पहले 2 अध्याय हैं, जन्म का कारण पहला और दूसरा, और फिर लास्ट वाला जो है वो बाद का अंग है जन्म का। तो इस प्रकार से जो 4 अध्याय हैं ये जन्म लीला प्रकरण है। उसके बाद फिर ब्रज लीला प्रकरण है। भगवान की जो लीलाएं हैं वो 3 प्रकार की मुख्यतः, ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला। जो उन्होंने ब्रज में किए हैं, वृंदावन में जो लीलाएं की हैं, उसके बाद जो मथुरा जाकर की हैं,
और उसके बाद फिर उन्होंने द्वारका में की है। तो जब भगवान गोप अभिमान में होते हैं तब वो ब्रज के अंदर लीला जो करते हैं वो पूर्णतम भगवान है। वही भगवान जब क्षत्रिय वेशधारी हैं, अर्थात जब उनमें क्षत्रिय अभिमान है कि मैं वसुदेव का पुत्र हूं, तो मथुरा के अंदर वो पूर्णतर कहे गए हैं और द्वारका के अंदर उनको पूर्ण रूप से विराजमान है, ऐसा कहा गया है वासुदेव के रूप में, क्योंकि वहां पर वो वासुदेव हैं, वसुदेव के पुत्र के रूप में, उनके अंदर क्षत्रिय अभिमान है। इस प्रकार से स्थान के भेद से कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो भी 3 प्रकार की हो गई, ब्रज लीला, माथुर लीला और द्वारका लीला। मथुरा लीला को माथुर लीला कहा जाता है, एक ही बात है। अब यहां पर जो ब्रज की लीलाएं हैं वो 5वें अध्याय से लेकर और 39वें अध्याय तक 35 अध्याय के अंदर इनका वर्णन किया है बड़ा विस्तार से। 5वें अध्याय से 39 अर्थात 39, 5th to 39 चैप्टर। इसके अंदर जो पहला अध्याय है, 5वां अध्याय मतलब, वो है नंदोत्सव का। उसके बाद फिर भगवान की लीलाएं आरंभ होती हैं। 3 प्रकार के भगवान के जो है अवस्थाएं हैं, बाल्य, पौगंड और किशोर। तो भगवान का जो सर्वोत्कृष्ट रूप जो प्रकाशित हुआ है वो उनकी किशोर लीला में हुआ है। तो जैसे श्रवण किया हम लोगों ने कि भगवान जो हैं वो ब्रज के अंदर पूर्णतम हैं। इस पूर्णतम के अंदर भी जो 3 अवस्थाएं हैं तो वो है बाल्य, पौगंड और किशोर। बाल्य का मतलब है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था। पौगंड मतलब जब 5 से 10 तक, जब वो सखाओं के साथ खेलते हैं। और 10 से 15 तक की जो लीलाएं हैं भगवान की, इनको कहा जाता है किशोर लीला, जो उन्होंने गोपियों के साथ लीलाएं की। तो बाल्य लीला जो है वो 9 अध्याय में वर्णन किया गया है, 6ठे अध्याय से 14वें अध्याय तक। पौगंड लीला का वर्णन है 6 अध्याय में, 15 से 20 तक 6 अध्याय। और किशोर लीला जो है वो 19 अध्याय में वर्णन है, 21वें अध्याय से और 39 अध्याय तक। इस प्रकार से ये इसके 4 पार्ट हो गए ब्रज लीला के। नंदोत्सव को हमने एक अलग से कर दिया, तो इसको हम लोग बाल लीला में भी ले सकते हैं, लेकिन इसको अलग से भी रख सकते हैं, कैसे भी समझें, क्योंकि है तो नंदोत्सव हुआ तो ब्रज में ही है। अब इसके बाद तीसरा प्रकरण है हमारा, वो है एक ही अध्याय, उसमें 40वां अध्याय, वो है अक्रूर जी के द्वारा स्तुति जो की गई है। उसमें भगवान की लीला नहीं है, अक्रूर जी के द्वारा पूरी स्तुति है, उसको अलग से रखा गया है इसलिए। अब चौथा प्रकरण है हमारा माथुर लीला प्रकरण। इसमें हमारे 11 अध्याय हैं। ये छोटा अध्याय है कि मथुरा की लीला भगवान की जो है छोटी हैं। 41वें अध्याय से और 51वें अध्याय तक भगवान की ये माथुर लीला है। फिर द्वारका लीला है, 39 चैप्टर्स हैं उसमें, 39 चैप्टर, 52 से लेकर और 90 तक। ये बहुत बड़ी है द्वारका लीला भगवान की। तो टोटल मिलाकर इस दशम स्कंध में हमारे 5 प्रकरण हो गए। जन्म लीला प्रकरण, ब्रज लीला प्रकरण, अक्रूर स्तुति प्रकरण, माथुर लीला प्रकरण और द्वारका लीला प्रकरण। ब्रज जन्म लीला के 4 चैप्टर, ब्रज लीला के 35 चैप्टर, अक्रूर स्तुति के 1, माथुर लीला के 11 और द्वारका लीला के 39, 1 कम 40, इतने चैप्टर्स। तो टोटल मिलाकर ये हो जाते हैं हमारे 90 चैप्टर। ये सबसे बड़ा हमारा जो है स्कंध है, 10वां स्कंध हमारा सबसे बड़ा स्कंध है। इसको 2 प्रकार के प्रकरण में भी विभाजित किया जाता है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध के अंदर द्वारका से पहले की लीलाएं हो गई और उत्तरार्ध में बाद की लीलाएं हो गई, इस प्रकार से। और इसमें टोटल श्लोक जो हैं हमारे 3947, 3947 श्लोक हैं इस अध्याय, इस स्कंध के अंदर। सबसे बड़ा स्कंध है ये हमारा, और बड़े धैर्यपूर्वक हमें इसे श्रवण करना होगा, बड़ा समझकर, क्योंकि यही वास्तव में पूरी भागवत का सार है। यदि हम इस स्कंध में किसी प्रकार से थोड़ा सा भी प्रवेश कर पाएंगे तो हमारा जो है जीवन सार्थक है। हम जो है तभी प्रवेश कर पाएंगे जब इसमें भगवान की कृपा होगी हम पर ठीक प्रकार से। भगवान ने ब्रज में 11 वर्ष 5 महीने और 6 दिन ब्रज में लीला की भगवान ने। उसके बाद फिर भगवान जो है मथुरा गए हैं
भगवान, और 15 वर्ष फिर उसके बाद मथुरा में रहे हैं भगवान। तो 11 वर्ष, 11.5 वर्ष जो है मथुरा वृंदावन में रहे, ब्रज में रहे, और 15 वर्ष जो है फिर मथुरा में रहे हैं भगवान। मथुरा में 15 वर्ष के अंदर से जो पहले 3 वर्ष हैं उसके अंदर भगवान के द्वारा कंस का वध हुआ, यज्ञोपवीत लीलाएं हुई, उद्धव जी जो हैं ब्रज में गए आए, अक्रूर जी जो हैं उनका और कुब्जा के ऊपर अनुग्रह किया। ये 3 वर्ष में भगवान के द्वारा किया गया। उसके बाद फिर 12 वर्ष जो बचे मथुरा के अंदर, वहां पर 18 बार जो है आक्रमण किया, जरासंध ने बार बार आक्रमण किया था। फिर जब अंतिम बार 18वीं बार जब आक्रमण किया था तो फिर भगवान मथुरा के जितने भी लोग थे सबको जो है द्वारका ले गए थे। तो इस प्रकार से भगवान की ये जो लीलाएं हैं, 125 वर्ष की भगवान ने इस धराधाम पर लीला की है पूरी। तो पहले 12 वर्ष लगा लीजिए ब्रज की लीला हो गए, और 15 वर्ष हो गए मथुरा की लीला, 27 वर्ष हो गए। उसके बाद फिर जो है 29वें वर्ष में जो है भगवान का रुक्मिणी जी से विवाह बताया गया है। फिर 55वें वर्ष तक जो है भगवान के जो है विवाह होते रहे थे, विवाह हुए थे भगवान के 16,108। उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रजवासियों में मिलन हुआ भगवान का 62वें वर्ष में, और 62वें वर्ष में जब वसुदेव जी का वहां पर कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ था कृष्ण से, 67वां वर्ष भगवान का जब था, वहां द्यूत सभा हुई थी जिसमें पांडव हार गए थे हस्तिनापुर के अंदर। और 5 वर्ष जो है युधिष्ठिर महाराज ने जो है राजसूय यज्ञ किया था। इस प्रकार से 72 वर्ष हो गए। 72 वर्ष के जब हुए थे भगवान, तब शिशुपाल का वध किया गया था। 72वें वर्ष में जो है ब्रज की जो प्रकट लीला थी वो अप्रकट लीला में बदल गई थी, अर्थात ब्रज लीला अप्रकट हो गई थी 72वें वर्ष में, जब भगवान 72 वर्ष के थे, अर्थात द्यूत सभा के बाद में, द्यूत सभा और राजसूय यज्ञ के बाद में। फिर जब 85वें वर्ष में थे भगवान, तो वहां पर जो है दूत बनकर गए थे पांडवों का, और संधि प्रस्ताव के लिए महाभारत की युद्ध की तैयारी वगैरह हुई थी। और जब 89 वर्ष के थे भगवान, तो महाभारत करवाया गया था, इस प्रकार से बताया है। उसके फिर 36 वर्ष बाद जो है भगवान जो है अंतर्धान हो गए थे। 125 वर्ष की लीला को समाप्त किया उन्होंने, यहां पर पूरा किया। तो भगवान की जो है ये 2 प्रकार की लीलाएं हैं, प्रकट लीला और अप्रकट लीला। तो इस विषय में हम लोग जो है थोड़ा सा एक बार श्रवण कर लेते हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं वो किस प्रकार से लीलाएं जो हैं, एक्चुअली एक तो है भौम वृंदावन के अंदर जो लीला है, भौम वृंदावन जो हम देख रहे हैं इस वृंदावन में, और एक है दिव्य गोलोक धाम में जो लीलाएं हो रही हैं भगवान की। तो भौम वृंदावन के अंदर भी 2 प्रकार की लीलाएं हैं, प्रकट लीला और अप्रकट लीला। भगवान 125 वर्ष तक धराधाम के ऊपर लीला किए हैं। तो सभी ने, जब भगवान आए थे 125 वर्ष, तो भगवान ने प्रकट लीला का यहां पर दर्शन किया। ये कोई इतिहास की बात नहीं, ये वास्तविक लीला है जिसको सब लोगों ने देखा। और जो भौम वृंदावन में ही एक और लीला है, वो अप्रकट लीला, वो पहले भी थी, तब भी थी और अब भी है, हमेशा। जो कि भगवान ने कहा है वृंदावन को छोड़कर वो कहीं नहीं जाती, अनंत लीला है, हमेशा चलती है, नित्य है। तो हम भौम वृंदावन की बात कर रहे हैं। तो जब भगवान जिस समय प्रकट थे तब तो वो प्रकट लीला ही थी, और 72 वर्ष में जैसे बात हुआ ब्रज लीला जो है अप्रकट हो गई, तो ब्रज के जितने भी परकर थे वो सब अप्रकट लीला में चले गए। लेकिन वो अप्रकट लीला यही की है, भौम वृंदावन की ही, अर्थात वो इसी वृंदावन में, भौम वृंदावन में ही विराजमान है, लेकिन अप्रकट है। जो कोई सिद्ध संत होते हैं, जो सिद्ध महात्मा होते हैं, जिसको अनुभव कराना चाहते हैं, भगवान की कृपा होती है, उनको उस अप्रकट लीला का दर्शन हो जाता है। वो भगवान की भौम वृंदावन की लीला है, वो आज भी हो रही है, लेकिन वो अप्रकट है। और यही जो अप्रकट लीला है, जब भगवान यहां पर थे तो 72 वर्ष के लिए ब्रज की लीला जो है प्रकट थी। उसी प्रकार से उसके बाद जो है 125 वर्ष टोटल जो है प्रकट लीला हुई है, जिसमें द्वारका की लीला भी शामिल है। तो ये प्रकट लीला और अप्रकट लीला इस
भौम वृंदावन से ही संबंधित है, और जबकि गोलोक धाम जो है वहां पर जो है वो लीला वो तो नित्य लीला है, वो तो निरंतर चल रही है। तो भौम वृंदावन की लीला की कई विशेषताएं हैं। भौम वृंदावन के अंदर प्रकट और अप्रकट लीलाएं दोनों एक साथ चलती हैं, लेकिन जो प्रकट लीला के परिकर हैं नंद यशोदा इत्यादि, उनको यह नहीं पता है कि कोई अप्रकट लीला भी हो रही है। उन्हें यह आभास लगता है कि हम मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, और कृष्ण भी जो हैं साधारण मनुष्य हैं। उनको यह नहीं मालूम है कि हमारा चिन्मय स्वरूप भी है। तो प्रकट लीला में वो मनुष्य हैं ये उनको ज्ञात है, और अप्रकट लीला के अंदर जो है वो ज्ञान नहीं है उसका बिल्कुल भी। तो भौम वृंदावन की जो लीला है वो यही है विशेषता इस बात की कि प्रकट लीला में जब वो भौम वृंदावन के परिकर होते हैं तो उनको ये नहीं मालूम होता है कि हमारी एक अप्रकट लीला भी इसी वृंदावन में चल रही है। यदि ये पता होगा तो उस लीला का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। अब इस भौम वृंदावन की जो प्रकट लीला है उसकी 4 विशेषताएं बताई गई हैं। नंबर 1, जन्म लीला। अप्रकट लीला के अंदर भगवान का जन्म नहीं होता है। नंबर 2, असुर वध। भगवान जो असुरों का वध करते हैं वो अप्रकट लीला में नहीं होता है, केवल भाव रूप में विद्यमान होता है। तीसरी बात है कि भगवान जब कृष्ण जो यहां वृंदावन से मथुरा जाते हैं, मथुरा से द्वारका जाते हैं, ये गमनागमन लीला ये भी उस अप्रकट लीला में नहीं है, ये प्रकट लीला में ही है। और फिर पुनरागमन, फिर भगवान यहां पर आ जाते हैं, ब्रज में आए हैं 72 वर्ष की आयु में, जैसे बताया गया उनका मिलन हुआ है, तो ये पुनरागमन लीला भी नहीं है। तो गमनागमन लीला ये नहीं है किसी भी प्रकार की अप्रकट लीला में, भौम प्रकट में है ये। तो इस बात को समझना आवश्यक है कि प्रकट लीला का जो परिकर है वो भगवान का विरह जो है अनुभव कर रहा है। जब भगवान मथुरा चले गए तो यहां पर सबको विरह का अनुभव हो रहा था, तो उसको अनुभव हो रहा है प्रकट लीला के परिकर को। ये उसकी विशेषता है प्रकट लीला की। लेकिन अप्रकट लीला में ये विरह नहीं है। भगवान नित्य वर्तमान है, यहां पर नित्य लीला कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की लीला तो नित्य है। इस प्रकार से तो जो विरह है, भगवान के प्रति जो विरह का भाव हुआ है, ये इस प्रकट लीला की विशेषता है। इस प्रकार से जो है, और जो नित्य गोलोक धाम की लीला है वहां तो भाव रूप से ही लीला है, भाव ही है, वहां पर कोई असुर वध जन्म लीला इत्यादि वहां पर भी कुछ कोई नहीं है। तो यहां की जो अप्रकट नित्य लीला है उसी प्रकार की वहां पर गोलोक धाम की लीला है। तो जो भक्त होते हैं भगवान के, वो तो इसी भौम वृंदावन की ही लीला का आस्वादन करते हैं। उनको ये नहीं है कि वो सिद्धि को प्राप्त करके कहीं और चले जाएंगे, गोलोक धाम में चले जाएंगे। उनको यहीं पर भौम वृंदावन की लीला का ही आस्वादन, और इसी के अंदर उनका लक्ष्य होता है कि हमको भगवान की यही नित्य सेवा प्राप्ति हो अप्रकट लीला में। इस प्रकार से हम लीला के विषय में थोड़ा सा चर्चा की है। इतना अधिक तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जो श्रवण किया है वैष्णवों के मुख से उसी को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। फिर हम लोग जो हैं अगले सत्र से दशम स्कंध के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे। वहां पर भगवान जो है भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन दिया जाएगा, वसुदेव देवकी का विवाह होगा, कंस के द्वारा 6 देवकी के पुत्रों की हत्या की जाएगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।